नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सौरभ समीर इकोनॉमिस्ट में। जी हाँ, यहाँ हम इकोनॉमिक्स रटाते नहीं, समझाते हैं। यहाँ हम इकोनॉमिक्स समझते हैं, इकोनॉमिक्स के हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक कहानी से। ठीक वैसे ही जैसे सेब और गुरुत्वाकर्षण के बीच में न्यूटन की कहानी है, ठीक वैसे ही एक पिन और एडम स्मिथ के बीच में मॉडर्न इकोनॉमिक्स की कहानी है। आज हजारों विद्यार्थी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हमारे घर से लेकर के यूपीएससी के लवासना तक, और वहां से लेकर के सरकार तक, यानी एक घर से लेकर सरकार तक आज हम चारों तरफ से इकोनॉमिक्स के पीछे घिरे हैं। आप आईआईएम में पढ़ते हो या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, या आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप एकेडमिक पढ़ रहे हो या तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, इकोनॉमिक्स आपको हमेशा मिलेगा। तो फिर ये इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है? ये इकोनॉमिक्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में आया कैसे, इंट्रोड्यूस हुआ कैसे, एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन कैसे आया? क्या चाणक्य के अर्थशास्त्र के समय से इकोनॉमिक्स हमारे साथ है, या फिर ब्रिटिश रूल के दौरान इसे इंट्रोड्यूस किया गया? तो आइए फटाफट हम इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं और देखते हैं कैसे इकोनॉमिक्स बना इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, 1757 में बैटल ऑफ पलासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बहुत बड़ा जियोग्राफिकल रीजन उनके हाथ में है। अब उनके पास सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव थे। पहली ऑब्जेक्टिव, इंडिया से अधिक रिवेन्यू का कलेक्शन करना, और दूसरी ऑब्जेक्टिव, इंडिया में एक ऐसे कम्युनिटी को तैयार करना जो कम्युनिटी ब्रिटिश के पॉलिसीज, ब्रिटिश के आइडियाज, इनको प्रमोट करे, सपोर्ट करे। ब्रिटिश को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक से अधिक रिवेन्यू कलेक्शन चाहिए था। इसके लिए उसे और अधिक अधिकारियों की जरूरत थी। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होती है। और फोर्ट विलियम कॉलेज वही कॉलेज है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑफिशियल्स को, अपने जो सिविल सर्वेंट्स थे जिनको वो राइटर्स कहते थे, उनको वहां ऑफिशियल ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो इंडिया में सिविल सर्वेंट का काम कर सके। इसके बाद 1806 में हिलबरी कॉलेज, जिसे ईस्ट इंडिया कॉलेज भी कहा जाता था, इसकी स्थापना हुई। 1805 में प्लान हुआ और 1809 में एक कंप्लीट प्रीमाइस तैयार हो गया। यहां रॉबर्ट थॉमस माल्थस हर कोई जानता है, जिसने बहुत ही पॉपुलर पॉपुलेशन थ्योरी दी, और इन्हें ब्रिटेन का फर्स्ट इकोनॉमिक प्रोफेसर भी कहा जाता है। माल्थस ने 1804 से लेके 1834 तक, अपने डेथ होने तक, उसने यहां पर जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे जो इस कॉलेज से पढ़ के इंडिया जाते थे ड्यूटी करने, उन्हें पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ानी शुरू की। वहां उसने एडम स्मिथ के थ्योरीज और रिकार्डो के थ्योरीज बतानी शुरू की। इसके बाद इंडिया में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। जी हाँ, इसी हिंदू कॉलेज में जहां पर पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी नाम का 1 और 2 टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक ऐसा एलिट ग्रुप तैयार करना था इंडिया में जो अंग्रेजों के सभी बनाए पॉलिसीज और सभी बनाए स्कीम्स और उनकी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को भरपूर सपोर्ट कर सके। अंग्रेज इकोनॉमिक्स को इंडिया लेकर के तो आए हैं, और उन्होंने ये सोचा कि एडम स्मिथ की थ्योरीज, रिकार्डो की थ्योरीज, फ्री ट्रेड का स्कीम, वो इंडियंस को समझाकर, पढ़ाकर एक ऐसा कम्युनिटी तैयार करेंगे जिससे कि ब्रिटिश के मोनोपोली वाली ट्रेड सही साबित हो जाए। पर अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। उनके सारे पढ़ाए गए चैप्टर्स को पढ़ करके, उनकी पढ़ाई गई थ्योरीज को पढ़ के दादा भाई नारोजी, रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे कई इकोनॉमिस्टों ने उन्हें ही एक्सपोज कर दिया। दादा भाई नारोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने नहीं पढ़ी? गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे,
ऐसे इकोनॉमिस्ट ने इनके पॉलिसियों का पर्दाफाश किया और बताया कि अंग्रेज हमारी सहूलियत के लिए नहीं आए हैं, ये अंग्रेज हमें लूटने आए हैं। एंड देन 1820 से 50s के बीच में एक और बड़ा बदलाव आया। वो क्या था? आप सबको पता है। 1835 में मैकालेज मिनट और 1854 में वुड्स डिस्पैच। जी हाँ, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने वुड्स से एक रिपोर्ट मांगा। वो रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आज हम उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। जी हाँ, वुड्स डिस्पैच एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया गया जो आज भी इंडिया में करेंटली चलता है। वुड्स डिस्पैच के बाद 1857 का समय आया और 1857 को हम एक तरफ जानते हैं क्रांति के लिए, पहली स्वतंत्रता आंदोलन 1857, लेकिन वही इस साल की एक और अहमियत है और वो ये है कि वही साल था जहां पर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज की इस्टेब्लिशमेंट हुई, यानी स्थापना हुई। और यही यूनिवर्सिटीज के आने के बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। समय काल आगे बढ़ता गया एंड देन कम्स 1908। जी हाँ, 1908 वही साल है जहां पर एक प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया जो था पॉलिटिकल इकोनॉमी का और पॉलिटिकल फिलॉसफी का। सही सुना, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक सेपरेट डिपार्टमेंट। और ठीक एक साल के बाद 1909 में प्रेसिडेंसी कॉलेज पहली कॉलेज बनी जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री होल्ड करने के लिए प्री इंडिपेंडेंस एरा में भारत में ऑनर्स सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब ये सब्जेक्ट जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जिसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक टॉपिक के रूप में हुआ था। यस, 1817 हिंदू कॉलेज में इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक टॉपिक, एक चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाता था और उसमें स्पेशली पढ़ाया जाता था फ्री ट्रेड। एंड 1817 के बाद 1909 इसकी जर्नी देखी। 1817 के बाद 1909 जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया है ऑनर्स सब्जेक्ट, एंड देन कम्स 1932। अब ये उस समय आ गया जिस समय आज जो हम जिस नाम से इसे जानते हैं वो नाम इसे मिला 1932 में। अब इसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स किया गया एंड पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, ये वही इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है जो आज हजारों विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में अपने ग्रेजुएशन यानी अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी और पीजी में एज एन ऑनर सब्जेक्ट लेते हैं। एंड देन 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 1950 में इंडिया बिकम रिपब्लिक, and for 1960 when this economics and political science the department was separated और दोनों के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट तैयार किया गया। इस प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसका नाम कई बार इस वीडियो में आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत प्रेस्टिजियस, पॉपुलर, नोबेल लॉरेट इन इकोनॉमिक्स एलुमनाई इसी कॉलेज से है, जिसमें से एक नाम तो इतना पॉपुलर है जिसे सब लोग जानता है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, वन ऑफ द एलुमनाई फ्रॉम दिस प्रेसिडेंसी कॉलेज। मैं एक रोचक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये वही इस प्रेसिडेंसी कॉलेज से रिलेटेड, और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में। प्रेसिडेंसी कॉलेज से एक और महान छात्र मिला और उस छात्र को ऑस्कर मिला। वो छात्र बहुत बड़ा फिल्म निर्देशक बना। वो छात्र कौन है, आप मुझे बता सकते हैं? वो छात्र ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया प्रेसिडेंसी कॉलेज से, उसे ऑस्कर प्राइज मिला और वो इंडिया के महान निर्देशकों में से एक है। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स की जर्नी कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से हमारे एकेडमिक्स में आया, आपको समझ में आया, अच्छा लगा, हमारा कंटेंट प्यारा लगा, तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ,
अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो बने रहें, अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं बने रहें। इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।